नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रेमचंद जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जुड़वा भाई। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी मूर्ख मर्द ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों को न जाने क्यों पीटते हैं। एक गांव में ऐसा ही एक किसान था। उसकी औरत से कोई छोटा सा भी नुकसान हो जाता तो वह उसे बगैर मारे न छोड़ता। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर किसान इतना जलाया कि औरत को कई लातें जमाई। बेचारी रोती हुई घर से भागी। उसे यह न मालूम था कि वह कहाँ जा रही है। वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहाँ उसका शौहर उसे फिर कभी न पा सके। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंच गई। पहले तो वे डर गई कि कहीं कोई जानवर उसे उठा ना ले जाए, मगर फिर सोचा मुझे क्या डर, जब दुनिया में मेरा कोई अपना है ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूँगी। मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। मगर उसे कोई जानवर ना मिला और वह रात में एक पेड़ के नीचे सो गई। दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। लकड़ी और फूस की कोई कमी ना थी और मूंज भी अफरात से थी। दिन भर में झोपड़ी तैयार हो गई। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गांव में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाती। इसी तरह उसके दिन कटने लगे। कुछ दिनों के बाद उस औरत के दो जुड़वां लड़के पैदा हुए। बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता और वह मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती। उसे अब रात को भी काम करना पड़ता, मगर इतनी मुसीबत झेलने पर भी वह अपने शौहर के घर न जाना चाहती थी। एक दिन वह दोनों बच्चों को लिए सो रही थी। गर्मी की रात थी। उसने हवा के लिए झोपड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। अचानक रोने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई तो देखा एक बड़ा भारी भालू उसके एक बच्चे को उठाए लिए जा रहा है। वह उसके पीछे दौड़ी, मगर भालू जंगल में न जाने कहाँ घुस गया। बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसे दूसरे लड़के की याद आई। भागती हुई झोपड़ी में आई तो उसने देखा कि वो बच्चा भी वहाँ नहीं है। फिर छाती पीटने लगी। जिंदगी का एक यही सहारा था, वह भी जाता रहा। वह दुख की मारी दूसरे ही दिन मर गई। भालू उस बच्चे को लेकर अपनी मांद में घुस गया और उस बच्चे को अपने मांद में छोड़ दिया। बच्चे को हंसते खेलते देखकर भालू के बच्चे को न जाने उस पर कैसे तरस आ गया। पशु भी कभी कभी बालकों पर दया करते हैं। ये लड़का भालू के बच्चों के साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ रहता। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने फिरने लगा। उसकी सारी आदतें जानवरों की सी हो गई। वह सूरत से आदमी मगर आदतों से भालू था और उन्हीं की तरह बोली बोलता भी था। अब दूसरे लड़के का हाल सुनो। जब उसकी माँ उसके भाई की खोज में चली गई थी तो झोपड़ी में एक नई बात हो गई। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। अचानक ये झोपड़ी देखी तो दरवाजे पर आकर पुकारने लगा कि जो कोई अंदर हो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मगर जब बच्चे के रोने के सिवा उसे कोई दूसरा जवाब न मिला तो वह झोपड़ी के अंदर आ गया। देखा कि एक बच्चा पड़ा रो रहा है और यहाँ दूसरा कोई नहीं है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि यहाँ कौन रहता है, जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चा अकेला रो रहा है। अब कई बार पुकारने पर कोई भी न आया तो उसने समझा कि इस बच्चे की माँ को शायद कोई जानवर उठा ले गया है। राजा के पास कोई लड़का न था। उसने इस बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने घर चला गया। 20 वर्ष बीत गए। किसान का अनाथ बच्चा राजा हो गया। वह बड़ा विद्वान और चतुर निकला। बहादुर भी ऐसा था कि इतनी सी उम्र में उसने अपने कई दुश्मनों को हरा दिया। एक दिन नए राजा साहब शिकार खेलने गए, मगर कुछ हाथ न लगा। निराश होकर घर लौट ही रहे थे कि इतने में उन्होंने एक अद्भुत जानवर को देखा जो हिरण को कांधे पर उठाए भागे जा रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी की सी थी। सिर, दाढ़ी, मूंछ के बाल इतने बड़े हुए थे कि उसका मुख करीब करीब बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर राजा ने फौरन घोड़ा रोका और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगा। वह जानवर हिरन को ज़मीन पर रखकर राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब और शिकार खेलने में बड़े चतुर थे। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर वह जानवर जख्मी हो गया। राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और अपने घर लाए। कुछ दिनों तक वह पिंजरे में रखा गया, फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह आदमियों की तरह चलने लगा और आदमियों की तरह बोलने भी लगा। उसके बाल काट दिए गए और कपड़े पहना दिए गए।
देखने वालों को अचंभा होता था कि इस आदमी की शक्ल हमारे राजा साहब से इतनी कैसे मिलती है, मगर ये किसे मालूम था कि वह राजा साहब का जुड़वा भाई है जिसे भालू उठा ले गया था।